परमात्मा के विषय में जानने के पश्चात हम परमात्मा का तत्व जानने का प्रयास करते हैं, जिसको हम इंग्लिश में एनलाइटनमेंट कहते हैं और हिंदी में ब्रह्म ज्ञान या तत्व ज्ञान कहते हैं। इसको जानने के लिए हमने कुछ ग्रंथों का सहारा लिया है, जिनमें से मुख्य रूप से पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत, अष्टावक्र गीता, भागवत गीता और छांदोग्य तथा प्रजापति छांदोग्य हैं। हम पहले ही जानने का प्रयास करते हैं कि ब्रह्म तत्व को जानने का अधिकारी कौन है। जो व्यक्ति ब्रह्म तत्व को जानने का अधिकारी है वो तीर्थ यात्रा करता है, धर्म अनुष्ठान करता है, यज्ञ हवन करता है, पूजा पाठ स्वाध्याय करता है और इसके परिणाम स्वरूप उसको मुक्ति, भक्ति और मोक्ष इन सभी की प्राप्ति होती है। कुछ और भी गुण इसमें बताए गए हैं, जिन्हें आप पढ़ेंगे तो विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। भागवत गीता के अध्याय, श्रीमद् भागवत के अध्याय 2:1-11 में इसका वर्णन है। इसके पश्चात ब्रह्म रहस्य प्रज्ञानम है, जिसमें ओम प्रज्ञानम ब्रह्म है, दूसरा है ओम अहम ब्रह्मास्मि, तीसरा है तत्त्वमसि, चौथा है ओम अयम आत्मा ब्रह्म। हम आगे चलते हैं तो हमें मिलता है साधन पंचकम। साधन पंचकम से हम आगे चलते हैं और हमें ये ज्ञात होता है कि ज्ञेय तत्व अनादि है और परब्रह्म के नाम से जाना जाता है। इसे प्राप्त कर मनुष्य अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। उसा न सत कहा जाता है और ना असत कहा जाता है। वह दोनों ओर से अलग है, विलक्षण है। उसके हाथ पैर सब ओर हैं, उसके नेत्र, सिर, मुंह और कान सब ओर हैं। वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। वह इंद्रियों से रहित होकर भी वह सब इंद्रियों को जानने वाला है। सबका भरण पोषण करके आसक्ति रहित है। गुणों का भोक्ता होकर भी निर्गुण है। वह परमात्मा सब प्राणियों के बाहर और भीतर विद्यमान है। चर अचर सब उसी के रूप हैं। सूक्ष्म होने के कारण वह अविज्ञ है। वही निकट है, वही दूर है। यद्यपि वह विभाग रहित है, आकाश की भांति अखंड रूप से सर्वत्र परिपूर्ण है, तथापि भूतों में विभक्त पृथक पृथक स्थित हुआ सा प्रतीत होता है। उसे विष्णु रूप से सब प्राणियों का पोषक, इंद्र रूप से सबका संहारक, रुद्र रूप से सबका संहारक और ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला जानना चाहिए। वह सूर्य आदि ज्योतियों को भी ज्योति प्रदान करता है। वह अज्ञान में अंधकार से परे है। परमात्मा को सूक्ष्म बुद्धि द्वारा, ध्यान बुद्धि द्वारा और अपने अंतःकरण में हम जान सकते हैं। सांख्य योग द्वारा और कर्म योग द्वारा भी उसको जाना जा सकता है। सत्वगुण से ज्ञान, रजोगुण से लोभ और तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान उत्पन्न होते हैं और इनका हमें पर्याप्त ज्ञान होता है, जिससे हम सत्वगुण से परिपूर्ण होकर परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और अभिमान का त्याग करते हैं। आगे हमने जीव और ईश्वर का भेद देखा है। इस भेद के बाद हम ब्रह्म को जानने का प्रयास करते हैं और ब्रह्म पारमार्थिक है। इसका कभी ज्ञान नहीं होता, वह नित्य है। उसका ज्ञान होने से जगत का बोध होता है, जानकारी होती है, मुक्ति प्राप्त होती है। जीव ब्रह्म का ही स्वरूप है। शरीर 3 प्रकार के होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। आगे हमने आत्मा ब्रह्म की एकता तथा अभिन्नत्व को जानने का प्रयास किया है और
इसकी व्याख्या उपनिषद में व्यक्त है, दी गई है। मनुष्य में चेतना परमात्मा की वजह से है और इस चेतना के परिणाम स्वरूप ही वह परब्रह्म परमेश्वर को जान सकता है, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। हमने आगे आत्मा के 12 लक्षणों का वर्णन किया है जो पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत में उपस्थित हैं। इनको जानने के पश्चात हम अष्टावक्र गीता से जानते हैं कि आत्मा साक्षी सर्वव्यापी पूर्ण एक मुक्त चेतन अक्रिय असंग इच्छा रहित और शांत है। धर्मवश ही ये सांसारिक प्रतीत होते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भी इसका वर्णन है, अध्याय 2 24वें श्लोक में। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 25वां श्लोक भी इसको व्यक्त करता है। तत्पश्चात हम आत्मा के 8 गुणों को जानने का प्रयास करते हैं और इनका वर्णन है छांदोग्य के चैप्टर 8 पार्ट 7 श्लोक 1 में। प्रजापति छांदोग्य में भी इसका वर्णन है 8वें अध्याय के 7वें भाग और पहले श्लोक में। इस प्रकार हम परमात्मा का स्वरूप, उसका गुणों को हम जानने का प्रयास करते हैं। आप इस अध्याय का अध्ययन करेंगे तो आपका हृदय स्वतः ही स्वच्छ हो जाएगा और अंततो गत्वा आप परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, ऐसी मेरी धारणा है। ये पूरा वर्णन आपको मैं दिखा रहा हूँ। जो चैप्टर मैंने संतोष की पाठशाला .blogspot.com में लिखा है, उसमें इसका टाइटल है एनलाइटनमेंट, अर्थात ब्रह्म ज्ञान या तत्व ज्ञान। धन्यवाद। आशा है ये अध्याय आपके लिए उपयोगी साबित होगा। फिर मिलेंगे।